नमस्कार। पहले हम लोग एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। 16 जून योग दिवस का सप्ताह और आप लोगों ने शुरुआत करी अपने कर्म के योग में स्थित होने की। और देखना इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो मैं एक क्विक रीकैप करना चाहूँगा कि हमने 16 जून को क्या पढ़ाई शुरू करी, अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं, और फिर आज का दिन बहुत ही खास दिन, महावास्तु रेमेडीज के क्या रहस्य हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक क्विक रीकैप। तो हमने 16 तारीख को सबसे पहले कहाँ से बात शुरू करी थी? 3 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल एंड रिच प्रोफेशनल्स। क्या होती हैं? जो ट्रूली प्रोफेशनल, वो गोल सेटर होता है और वो अपने डिफाइंड रोल में रहता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ध्यान में है ना? नोट्स बनाए हैं आपने। और फिर उसी दिन हमने चर्चा करी कि क्लाइंट के साथ मीटिंग में किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले कंसर्न्स को कैप्चर करना है और फिर उसके बाद क्लाइंट को बताना है कि क्या हमारे पास कोई सल्यूशन है उस बात के लिए, क्या यह केस वर्केबल है या वर्केबल नहीं है, क्या उनको प्रॉब्लम जो हैं वो वास्तु के आधार पर हैं या वैदिक एस्ट्रो के आधार पर हैं या फिर उनके अपने वजह से हैं, उनकी प्रकृति की वजह से। इसके साथ ही आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि क्लाइंट को आपने एक्सप्लेन करना है स्टैंडर्ड प्रोसेस, है ना? ये आपने रट लेना है। स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है? 7 कर्मास फॉर हाईली इफेक्टिव महावास्तु रेमेडीज। ये अपने फोन में आपको रख लेना है। और हाँ, ये और रिफाइन होता चला जाएगा प्रोसेस ऑब्वियसली। और मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा कि ये जो 7 स्टेजेस हैं, वास्तव में हर लेवल की एडवाइस देने में इन स्टेजेस में और क्या फाइन ट्यूनिंग करनी है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले है कैप्चर द कंसर्न, सेट गोल्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस। उसके बाद जब वो एक इनिशियल डिपॉजिट क्लाइंट आपको दे देते हैं ताकि आप नक्शा बनवा सकें, हॉरोस्कोप बना सकें, फिर उनके हॉरोस्कोप्स को ऑडिट कर सकें स्वॉट एनालिसिस से, जैसा कि आपने अपना भी स्वॉट एनालिसिस किया, कितने सारे इंसाइट्स आपको मिले, उसके आधार पर आपने प्रॉब्लम को कैसे डिसमेंटल करना है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आपको डिवाइड करना है। और फिर तीसरा पार्ट क्या है? रूट कॉज को फाइंड आउट करना है कि क्या यह प्रकृति की वजह से है क्लाइंट की, या फिर उसके एस्ट्रो की वजह से है, या फिर उसके एनवायरनमेंट की वजह से है ना? रूट कॉज को निकालने के बाद आपने प्रायोरिटाइज करना है, कौन से एक्शंस की प्रायोरिटी है अकॉर्डिंग टू हिज कंसर्न्स। क्लाइंट के जो भी कंसर्न्स हैं उनके आधार पर आपको बार 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 कैलिब्रेट करना है। और फिर उसके बाद क्या है? स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन, एंश्योर कंप्लीशन, और फिर आपको फॉलो अप करना है कि क्या रिजल्ट रहा। फिर फॉलो अप को एज फीडबैक बनाते हुए आपने आगे बढ़ना है छठे स्टेप पर। या तो आपने रिव्यू करना है रिजल्ट्स को, या अगला लेवल पर लेके जाना है और उसके डिलीवरेबल जो एग्जीक्यूशन के हैं वो उनको देने हैं। 6 लेवल में महावास्तु एडवाइस है ना? ये आपको पता है। और फिर साइन ऑफ करना है, कंप्लीट करना है और फाइल क्लाइंट को आपने देनी है। ये प्रोसेस हमें जरूर बताना है
क्योंकि क्लाइंट को क्या लगता है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। पर अब आपने क्लाइंट को एजुकेट करना है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस सिर्फ महावास्तु का है और रिजल्ट भी सिर्फ महावास्तु के हैं। और बाकी दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो महावास्तु को कॉपी करते हैं और फिर महावास्तु के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उनको ऑल्टर करके रीसेल करते हैं, है ना। और दूसरे हैं जो कन्वेंशनल वास्तु वाले हैं और वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को खोज रहे हैं। सो इसके बाद आता है कि 6 लेवल्स ऑफ एडवाइस क्या है, ये भी आपको एजुकेट करना है, क्योंकि ये जो 6 लेवल हैं महावास्तु एडवाइस के, ये मेरी ही रिसर्च पर बेस्ड है। जैसे कि लेवल 1, इसमें 5 एलिमेंट्स के बेस पर हम लोग किस प्रकार से पंच तत्वों को संतुलित करते हैं, ये हमने लेवल 1 पर क्लाइंट को डिलीवर भी करना है, करवाना भी है। इसके बिना, इस बेस को बिठाए बिना कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। फिर आता है रीलोकेशन या महावास्तु टेक्निक के साथ एक्टिविटी और यूटिलिटीज को बैलेंस करना। फिर आता है ऑब्जेक्ट्स और रेमेडीज तीसरे लेवल पर लगाना, या तो घर में लगी हुई पेंटिंग्स और स्कल्पचर को रीलोकेट करना है बेस्ड अपॉन कंसर्न्स, और या फिर 2D या 3D या अदर रेमेडीज, जैसा आप लोगों ने सीखा कि स्वॉट एनालिसिस करके कुछ कस्टमाइज्ड और स्पेशल सिंबल्स ड्राइव होते हैं, वो क्लाइंट को बताने हैं, जो कि आज आप और डिटेल में सीखेंगे। फिर लेवल 4 पर है एस्ट्रो ऑडिट, जैसा आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करके अपने पोटेंशियल्स को पहचाना, क्लाइंट के लिए आपको करना है। और फिर आता है मर्म ऑडिट। मर्म का ऑडिट हम लोग हमारे कल के सेशन में करेंगे और मैंने इसको और रिफाइन किया है और बेटर किया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और आपने क्लाइंट के लिए डिट्टो वैसे ही उसी फॉर्मेट में वर्किंग करनी है। 6 लेवल पर हैं देवता रेमेडीज। वास्तव में जो देवता है, जैसा आपने अभी पतंजलि योग सूत्रों में समझा, पतंजलि क्या कह रहे हैं कि आपे पर संयम करने से, आपे पर, अपने आप के ऊपर संयम धारण करने से अपने इष्ट देवता के साथ संबंध मिलता है। तो आपा क्या है? अपनी प्रकृति के बेस पर जो यह अस्तित्व है, जो वजूद है, वो आपा है, और उसके कुछ स्पेसिफिक कर्म है, और वही कर्म जब कोई व्यक्ति करता है तो वो एक्सेल करता है। तो देवत्व क्या है? देवत्व क्या होता है? देव क्या होते हैं? किसी एक फंक्शनिंग को, किसी एक कर्म को जो एक्सीलेंस के साथ सदा से कर रहा है, वो देव होता है। तो जैसे जैसे आपको अपनी प्रकृति, अपना आपा समझ में आता है, तो आपको पता चलता है कि कौन सा देवता आपका इष्ट देवता है। फिर आप उसी देवता पर ध्यान करते हुए, उस देवता के उपाय करते हुए, उस देवता को जो वस्तुएं पसंद हैं उनका भोग स्वयं भी लगाते हुए, देवता को भी वो भोग लगवाते हुए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि देवताओं के जैसे एक दूसरे को समृद्ध करते हुए तुम अपने परम को पाओ। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका जो देवत्व है हम उसे समृद्ध करें, जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो कर्म है, हम उसको हेल्प करें उसके कर्म में और आगे जाने के लिए। Isn't it? ये एक दूसरे को समृद्ध करने का तरीका है, जिससे कि उसका देवत्व जागृत हो। तो हम यही चीज देवता रेमेडीज में प्लेस करते हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से अगले हफ्ते सीखोगे, बहुत ही अच्छे से सीखोगे। और इसका प्रयोजन क्या होता है? सबसे पहले पंच तत्वों को संतुलित किया, फिर एक्टिविटीज और यूटिलिटीज को बैलेंस किया, फिर ऑब्जेक्ट्स और रेमेडीज के साथ प्रोग्रामिंग करी, फिर उसके बाद एस्ट्रो रेमेडीज सुजेस्ट करी,
और फिर मर्मा ऑडिट करके जो डिस्फंक्शनल पार्ट्स हैं उनको ठीक किया, जो पेन के एरियाज हैं उनको ठीक किया, और फिर फाइनली उसको उसकी एक्सेलेंस की ओर बढ़ाने के लिए उसके स्पेस में हमने वो देवता रेमेडीज लगाई जो उसके कर्म को एक्सेलेंट बनाती हैं, जिससे वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बेस्ट हो जाता है ना। ये 6 लेवल आपने एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं, हर बार बताने हैं, और वो इसलिए भी बताने हैं कि जब हम आपका ऑडिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में आपके यहाँ पर कौन से लेवल्स इंप्लीमेंट करने से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के साथ आपको काम करना है। अब तो वो समय आ गया है जहां पर एक ही तरीके से करीब 10,000 महावास्तु एक्सपर्ट्स काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कल हम लोग कहीं पर खाना खाने गए तो वहाँ किसी ने बताया कि अब हर कोई ये कहता है कि रिजल्ट हैं तो महावास्तु के हैं, वास्तु करना है तो सिर्फ महावास्तु करो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग योगदान करें, हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे निस्वार्थ सुझाव दीजिए, और मैं आपकी बैकबोन बन के, मैं आपका बेस बन के इस काम के लिए आपके साथ हूँ। और साथ में जितने भी महावास्तु के फॉलोअर हैं, जिनका मुझसे स्नेह है, मुझे प्यार करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम अपने शहर में महावास्तु एक्सपर्ट्स को फैसिलिटेट कर देंगे ताकि वो योगदान कर सकें, है ना। तो आप लोगों ने इस प्रकार से समृद्ध करते हुए योगदान करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और जनमानस में भी यह बात स्थापित होती चली जाएगी कि हर घर होगा महावास्तु, धन सुख से हित तथास्तु। तो यह आपने एक्सप्लेन करना है। अब मैं आता हूं कि उसके बाद हमने क्या किया। 6 लेवल एडवाइस हमने, कॉन्टैक्ट डिटेल ली, बर्थ डिटेल ली, साइट के लिए अपॉइंट किया प्रोफेशनल्स को, सर्वे जो करते हैं। इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि 3 मेन चैलेंजेस क्या हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस के। वो प्रैक्टिस के आपके जो चैलेंजेस हैं वो इस बात से भी दूर हो जाते हैं जब आप इस प्रकार से काम करते हो, 7 स्टेजेस समझाते हो कंसल्टिंग प्रोसेस की, 6 लेवल की एडवाइस को एक्सप्लेन करते हो। तो जो मेजर चैलेंजेस हैं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, तो यह प्रोसेस से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो पहला चैलेंज है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है कि पैसे कैसे लें, ये आपने सीखा। उसके लिए आप बताइए कि आप अपने समय के पैसे ले रहे हैं, अपनी मेहनत के, अपनी नॉलेज के, अपने अनुभव के पैसे ले रहे हैं। इस पर हमने चर्चा करी। फिर फुकरे और फोकटियों को कैसे ट्रकाएं, इस पर भी मैंने आपको इंसाइट दिए। जो सिंसियर है वो पैसे देकर ही काम करवाना चाहता है ना। और फुकरे और जो फोकटी हैं उनको योगदान में जरूर बुलाइए, है ना। तो वो सब चीजें आपने सीखी। फिर हमने दूसरे दिन 17 तारीख को हमने क्या किया कि सर्वेयर को किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देनी है, ऑडिट्स कैसे करने हैं, लेवल 1 की बैलेंसिंग और 5 एलिमेंट्स के साथ बैलेंसिंग को कैसे करना है, लैंड और बिल्डिंग को आउटसाइड इफेक्ट से कैसे बचाना है, लेवल 1 की एडवाइस कैसे डिलीवर करनी है, और साथ में इंटरनल प्रैक्टिसेस जो सेलिब्रिटी प्रोफेशनल्स की हैं वो आपने सीखी कि किस प्रकार से एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसको एक रिचुअल बना लेना है, एक पूजा बना लेना है, और पहले लिस्ट बनानी है फिर एक्ट करना है। और 3 मेजर मिथ्स को आपने कैसे तोड़ना है जो हिंड्रेंस बनते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी में। वो हैं स्पॉन्टेनिटी नहीं, प्रेपरेशन, मल्टीटास्किंग नहीं, 1 by 1, कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, लिख के बात करना। और फिर उसके अलावा आपने सीखा कि सिम्टम से सेंटर को कैसे फाइंड आउट करना है। कैसे गोरालाल जी के केस में सर्वेयर ने जो सेंटर दिया था वो गड़बड़ था,
तो आपने सिम्टम के साथ मिला के सेंटर कैसे निकाला। फिर आपने सीखा कि आउटसाइड जो बिल्डिंग्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स को कैसे वेरीफाई करना है। इसके बाद हम लोग दूसरे हफ्ते के पहले और दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया कि दूसरे लेवल की एडवाइस एक्टिविटीज़ को रिलोकेट या बैलेंस करने की कैसे देनी है, कैसे डिसाइड करना है कि बेस्ट एंड बेनिफिशियल डायरेक्शन क्लाइंट के लिए क्या है, उसकी प्रकृति, उसके एस्ट्रो और उसके कर्म के आधार पर। और यह तीनों कॉमन ही होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो यह आपने पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में इन बारीकियों को समझा। आज हमारा तीसरा हफ्ता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडीज और साथ में रेमेडीज के पीछे के रहस्य क्या है। तो कैसे प्रिपेयर करें हम लेवल 3 एंड 4 की एडवाइस, रीलोकेशन और बैलेंसिंग कैसे करें ऑब्जेक्ट्स की, एस्ट्रो के साथ ऑब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके काम कैसे करना होता है, यह इस कोर्स की खासियत है जो आप कर रहे हो और आज आप इसे सीखेंगे। मर्मा ऑडिट हम लोग कल करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। तो आज का हमारा टोटल फोकस इस बात पर रहेगा कि ऑब्जेक्ट्स को रिलोकेट कैसे करना है और एस्ट्रो के बेस पर भी ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखना है और एस्ट्रो के उपचार हम किस प्रकार से देते हैं AMRC के आधार पर। हम आगे बढ़ते हैं लेवल 3 एंड लेवल 4 की रेमेडीज के लिए।